है सपा का गढ़ और ये है अखिलेश यादव का घर। रसोई की कीमत दुगनी बढ़ा दी गई। आपने गेहूं दे दिया, लोगों को आलसी बनाना शुरू कर दिया। छक्का नहीं मारेंगे वे जीरो पर गिरेंगे। समाजवादी पार्टी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि भैया ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही है, जातिवाद करने में बहुत आगे रही है। बड़े बड़े वादे किए। कोई जब प्रधान बनता है एक मौजे का, एक मिनट, जब कोई मौजे का प्रधान बनता है, ऐसा तो नहीं आपको भूल में रखे और बाद में कहते छक्का मार दिया है हमने और अब हम जीत चुके हैं मतलब है। और गढ़ से ये बात निकल रही है कि चाचा भतीजे को नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार हर विधानसभा का हाल आपको दिखा रहे हैं, पर आज जो जिला पड़ता है वो बहुत अहम है। और अहम क्यों है भैया बता देते हैं, क्योंकि ये जिला है इटावा और इटावा के सैफई में हम मौजूद हैं। मतलब सोने पर सुहागा हो गया है। अब सैफई क्या है बहुत सारे लोग जो है अभी तक जान चुके होंगे, पर जो कहीं ना कहीं अभी अवेयर नहीं है हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीति में थोड़ा थोड़ा दिलचस्पी लेना शुरू किया है, तो बता देते हैं ये है सपा का गढ़ और ये है अखिलेश यादव का घर। सैफई में ही उनका जो है यहाँ पर घर पड़ता है। तो भैया मान लीजिए कि ये सपा का गढ़ है, तो देखते हैं यहाँ के निवासी क्या कहते हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री को किसके चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं? कौन पार्टी है उनको ज्यादा अच्छी लगी है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? और जो पार्टियां जोर मार रही है बसपा, कांग्रेस और भी छोटे तमाम सभी दल, उनमें से कौन लग रहा है? पर आमने सामने दो ही चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। एक को योगी जी के नाम से जानते हैं और दूसरे को भैया जी के नाम से जानते हैं। यूपी की सियासत बहुत तेज है इस समय। सीधे इन लोगों से शुरुआत कर लेते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि 2022 में होने क्या वाला है, या मुख्यमंत्री चेहरा आपको कौन पसंद आने वाला है? बताइए। 2022 में कैप्टन ज्ञान सिंह यादव, नंगला सेवाराम से बोल रहा हूँ, बैतपुरा से बोल रहा हूँ। हाँ। 2022 के अंदर जो सरकार बनेगी वो निष्पक्ष निर्भीक तरीके से सपा की बनेगी और मुखिया उसके अखिलेश यादव होंगे। अच्छा, मतलब अगर निष्पक्ष तौर पे जो है चुनाव हुआ तो आप समझते हैं कि समाजवादी पार्टी? बिल्कुल। अच्छा, समाजवादी पार्टी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि भैया ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही है, जातिवाद करने में बहुत आगे रही है। तो जनता कैसे भरोसा करे समाजवादी पार्टी पर? ये समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जब से आए हैं तब से जातिवाद का उसने नामो निशान मिटा दिया है। अच्छा, कभी अखिलेश यादव ने कभी जातिवाद को स्वीकार ही नहीं किया है। अच्छा, तो मतलब मुलायम यादव थे जब तक वो संभाल रहे थे तो था नहीं, अगर ऐसा होता तो उनकी सरकार बनती कैसे? जातिवाद उनमें भी नहीं था, इसीलिए उनकी सरकार बार बार बनती रही। अगर जातिवाद होता तो सरकार नहीं बनती। सभी जाति का आदमी रहा है। आपको लगता है कि सभी जाति के लोग बिल्कुल इस समय सभी जाति के लोग उनको समर्थन करें और अखिलेश यादव भावी मुख्यमंत्री। और उसमें उसमें एक भूमिका माननीय शिवपाल सिंह की भी होगी। अच्छा। हाँ, प्रसपा के यहाँ प्रसपा और सपा का दोनों का गढ़ है। अच्छा, आप समझते हैं कि सपा प्रसपा को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि साथ होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? अलग रहेंगे तो कितनी वोट काटेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। साथ साथ रहेंगे। हाँ। लगता है? लगता नहीं है, पूरा विश्वास है। ये यादव तो कह रहे हैं कि हमसे मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं वो, हमने तो बहुत जो है समय आने दो। ये जनता की पुकार है। अगर वो नहीं होंगे तो जनता उनको इकट्ठा करेगी। अच्छा। आपकी बार उनको इकट्ठा होना है। मतलब आप चाहते हैं पूरी तरीके से इधर आ जाइए, थोड़े से इधर आ जाइए, वो वहाँ पर कैमरे का जो है रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो इधर से बातचीत करते हैं। इस बार देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि अलग अलग नहीं होना चाहिए, साथ होना चाहिए तो ताकत बढ़ेगी, बिल्कुल डबल हो जाएगी। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है और शिवपाल यादव आपस में मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हम शिवपाल यादव जो है टीवी पर बैठ करके कह रहे हैं कि मुलाकात हो नहीं रही है। जनता अखिलेश यादव को क्या मैसेज देना चाहती है कि अगर शिवपाल यादव रहे तो क्या सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगा उनको? बताइए। जनता इनको एक करेगी। हाँ। और जब कभी कभी स्टेटमेंट होंगे, क्यों नहीं होंगे, इतना विश्वास है। नहीं, कुछ भी हो, सीटों का बंटवारा हो या कुछ भी हो, हम एक होकर लड़ेंगे। शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव एक होकर लड़े। कभी कभी अखिलेश यादव की स्टेटमेंट भी आती है। हाँ, कि हम यहाँ जसवंत नगर से उनको लड़ाएंगे और मिनिस्टर भी बनाएंगे। हाँ, तो अब हमारा अब दूरी नहीं है, दूरी जो है कम हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल।
कम हो जाएगी। अभी एक बड़ी चीज निकल के यहाँ पर सामने आई है कि कहीं ना कहीं प्रसपा सपा की जो दूरी है वो कम हो गई है। चाचा भतीजे साथ देखने चाहिए जो जनता कह रही है। चलिए आप भी बता दीजिए 2022 में चेहरा कौन है आपका? अरे चेहरा तो अखिलेश यादव ही दिखाई पड़ रहा है सबको, अच्छा सभी जनता को। अच्छा बीजेपी जो बराबर दावे कर रही है 403 विधानसभा में इस बार बहुमत के साथ जीतने वाले हैं, आपको इतना आसान लगता है अरे कि वो तो कलकत्ता में सारी पूरी विधानसभा सभी पे सीटें पर कवर कर रही थी, फिर क्या मार खा के आई। अच्छा, हाँ जी, बंगाल की बात कर रहे हैं? बंगाल के, हाँ कलकत्ता बंगाल बिहार सब मार खाई गई। तो यहाँ बिहार में तो जीते थे ना? अरे वो कैसे जीते, दोनों सरकार मिलके बनाई है, उद्धव ठाकरे वगैरह सब लोग। बेईमानी से जीते वो। वो क्या, सॉरी नीतीश कुमार। हाँ। अब यहाँ तो जो है केवल चचा भतीजों का केवल दायरा चल रहा है सिर्फ सीटों के बंटवारे पर। अच्छा। और सीटों के बंटवारे पे बिल्कुल राजीबाजी होने की तैयारी है। और हम लोगों की उम्मीद है कि बिल्कुल दोनों लोग मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे संगठन से। तो आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपने गढ़ में मजबूत हो, एक साथ मिलकर के जो है चुनाव को आगे बढ़ाए, उसकी प्रक्रिया को आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये भी मुझे बता दीजिए सत्ता पक्ष फिलहाल क्या कर रहा है? 4.5 साल में आपने उनके क्या काम देखे जो आपको अच्छे लगे? काम वैसे तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जनता की मार इतनी महंगाई कर दी है कि जनता अब झेल नहीं रही है। अच्छा, मतलब महंगाई ज्यादा हो। हाँ, अब 25 रुपया सिलेंडर बढ़ा दिए। दास्तां सुनाऊं, क्या दास्तां सुनाऊं अपने हिंदुस्तान की, जहाँ सबसे दयनीय दशा है गरीब मजदूर दलित बुनकर और किसान की। चलिए सभी का जिक्र कर दिया इन्होंने अपने कुछ पंक्तियों में, क्या क्या कह दिया है कि क्या हाल है इस देश का या क्या हाल है इस यूपी का। सच्चाई भी है आपकी इन पंक्तियों में, वो तो कहेंगे कि हम तो विकास कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है, पक्की बात है, पक्की बात है। किसान बर्बाद है। अब ये एक मिनट, ये जो किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, क्या ये 2000 रुपए देने से दुगनी होती है? कोई प्लानिंग ऐसी बनाई जाए जिसमें किसानों की फसल को मार्केटिंग ठीक की जाए, तब तो दुगनी हो सकती है। ये भीख की तरह, भिखारी की तरह डालने से 2000 रुपए से 2000 रुपए डालने से कोई किसानों की क्या दुगनी आमदनी होती है? कहा गया ना वो एक सम्मान निधि है, आय दोगुनी के लिए नहीं है। वो कहते हैं कि वो एक किसानों के सम्मान में हम निधि दे रहे हैं, छोटी सी। कौन सी सम्मान है? कौन सी सम्मान की निधि है? कितनी बड़ी देंगे? अगली 5 साल में इतनी बड़ी, छोटी दी है, अगली 5 साल में कितनी बड़ी देंगे? और बड़ी करें, और बड़ी करेंगे क्या? नहीं, हम जब पूछना चाहते हैं आपको मीडिया जी, एक बार पूछना चाहते हैं, जो आपके जी 600 रुपये का जो सिलेंडर आपने लागू किया था, जो 625 का शुरू किया गया था, और जो कहता आपकी रसोई बहुत सस्ती हम कर देंगे, आप चिंता मत करिए आपकी रसोई सस्ती होगी। तो रसोई तो सस्ती नहीं हुई, रसोई की कीमत दुगनी बढ़ा दी गई। आपने गेहूँ दे दिया, लोगों को आलसी बनाना शुरू कर दिया। खाना खाने के लिए आप गेहूँ मिल रहा है, बाकी और चीजें दे दीजिए। मट्टी तेल खाई गए सब खत्म, चीनी मट्टी तेल है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं। हमारे मूलवान चीज़ें हैं, हम जो इस्तेमाल करना चाहिए मुझे चीज़ें, वो कहाँ चली गई? मोदी जी ले गए क्या? योगी जी ले गए? कहीं नहीं ले गए, वो तो सन्यासी आदमी बताते हैं। सन्यासी है, कौन से बाबा नहीं? अरे चलो सन्यासी, चलो सन्यासी हैं। अरे योगी जी सन्यासी है, चलो मान गए। तो और जो बाबा घूम रहे हैं जिन पे अरबों रुपया जिन्हें जेल में उन्हें डाल दिया, तो ये क्यों नहीं जेल जा रहे हैं? जेल तो जाना चाहिए जेल में। अगर सन्यासी जी अगर हैं तो और वो लोग उन्हें निकाल दें बाहर। क्यों भाई? जो मुकदमे लगा दिए हैं, और हम तो जो कह रहे, हम तो जो अरे सन्यासी को तो महात्मा ये शासन चलाने का अधिकारी नहीं बनता भाई। सर आपने कहा कि देखिए हम कैप्टन भी रहे हैं, तो एक बात बताइए आप तो, हाँ तो कुछ बता दीजिए कि किस तरीके से देश की कमान सरकार को संभालनी चाहिए थी, जो सरकार संभाल नहीं पाई आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सुभाष चंद्र नेता जैसा नेता हो देश संभाला जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता हो तो देश संभाला जा सकता है। भगत सिंह जैसा वीर हो तो देश संभाला जा सकता है। इन बाबा योगियों से देश नहीं संभलेगा। वहाँ उसके भी बच्चे नहीं हैं और इसके भी बच्चे नहीं। इसको जाना चाहिए मंदिर के अंदर और उसको संन्यास लेकर चलना चाहिए कहीं जंगल में तपस्या करना चाहिए। को तो आइकॉन बना लिया लोगों ने। कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा चेहरा लगते हैं बीजेपी की तरफ से, कि अगर आप देखें तो बीजेपी की तरफ से बस 2 ही चेहरे ऐसे हैं। ये इन्होंने कुछ इन्होंने किया है बंटवारा।
इन्होंने हिंदू मुसलमानों में बंटवारा किया है, इन्होंने कौमों में बंटवारा किया है, इन्होंने हर जगह बंटवारा किया। इसलिए अब की बार ये सरकार आने वाली नहीं है। पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद, हमें तो पसंद नहीं, जनता को पसंद नहीं है। अच्छा, जनता को तो 2017 में इतने बहुमत के साथ कैसे जीत गई, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना है इस सियासत में, इस देश की राजनीति में। इससे जो 5 साल सरकार में रह लेता है, लोगों का अच्छा नहीं होने लगा। अब देख लिया उन्होंने 5 साल लोगों को ये मालूम पड़ा कि अखिलेश जी ने अच्छा नहीं किया है, और उनने बड़े बड़े वादे किए। कोई जब प्रधान बनता है एक मिनट, जब कोई मौजे का प्रधान बनता है तो आश्वासन दे देता है कि हम तुम्हें पट्टा देंगे, हम तुम्हें मकान देंगे, हम तुम्हें अलमारी देंगे। लेकिन जब प्रधान बनने के बाद उसे न पट्टा मिलता है और न कुछ मिलता है, तो इसलिए आश्वासन दिए थे बड़े बड़े। अब लोग जनता को कुछ पास ही नहीं आया। जनता क्या है जनता के पास? जनता के पास अब अगर चले तो पुलिस के पास पहुँचे, अरे नहीं, आप पुलिस पास पहुँचे तो आपको अगर 2000 वो दे रही तो 4000 का चालान काट के हमको आपकी गाड़ी का भेज रहे हैं वो। तो मतलब कहीं दिया जा रहा है तो कहीं लिया जा रहा है। बिना पैसा ये बड़ी समस्या है कि भैया जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो घूसखोरी तो अभी भी चल रही है जमीनी स्तर पे, जो ये लोग कह रहे हैं। और एक चीज़ तो मैंने देखी कि यहाँ पर लोगों में बहुत उत्साह है कि कुछ बोले राजनीति से लेकर के ये बड़े अवेयर हैं। यही नहीं, केवल अपने क्षेत्र को लेकर के नहीं, पूरे यूपी का बता रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। अच्छा, आप मेरे को ऑफ कैमरा बता रहे थे कि किस तरीके से जो है, कहाँ पर खिलाफत है, कहाँ सपोर्ट चाहिए, कहाँ सपोर्ट है बीजेपी का, पूरे यूपी का क्या लग रहा है आपको? पहले मैं पश्चिमी की बात करती हूँ, तो पश्चिमी में आपको क्या लग रहा है? पश्चिमी में भाजपा का सफाया, अच्छा, क्योंकि किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन की वजह से वहाँ सफाया हो चुका है। राकेश टिकैत ने बिल्कुल सफाया कर दिया और जयंत ने। वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका कुछ भी नहीं है। आगरा बेल्ट जो आपके पत्रकार बताते हैं, आगरा में वो हो सकता है प्रॉपर आगरा वगैरह के पास हो, और बाकी वहाँ पर कुछ नहीं है। तराई बेल्ट में ये बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर और ये क्या नाम है सीतापुर, यहाँ इनका कुछ भी नहीं है। और पूरब में तो आजमगढ़ क्षेत्र में इनका कुछ है ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि सभी जगह से सफाया? बिल्कुल साहब। फिर जीत कैसे जाएगी? सरकार तो दावा कर रही है। दावा कौन नहीं करता? तो सभी करते हैं, दावे कौन नहीं करता है? सरकार ऐसा तो नहीं आपको भूल में रखे और बाद में कहते छक्का मार दिया है हमने और अब हम जीत चुके हैं, मतलब बीजेपी जीत चुकी है। क्या होता है हमें पूछ लीजिए, छक्का कैसे लग जाएगा? बताइए जरा, कैसे छक्का लगना? छक्का नहीं मारेंगे, वे जीरो पर गिरेंगे, जीरो पर। अभी जब आपको एक बात पूछना चाहते हैं, जब हमारे चचा भतीजे का अभी फैसला नहीं आया है, तो ये मान के चलिए हमारी कुछ राजनीति और शेष बकाया डली हुई है अभी ये। जिस दिन वो एक हो जाए, ये बड़ा सवाल है। अभी आपने कैसे जो है निष्कर्ष पर जो है आप आ गए, जब अभी तो एक बड़ी राजनीति यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि भैया शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, मतलब चाचा भतीजे एक हो गए तो फिर तो डबल ताकत के साथ जो है लड़ने वाले हैं। तो कह रहे हैं राजनीति अभी शेष है भैया, रुकिए, थमिए, अभी जरा 3-4 महीने बाकी है, उसमें जो है कहीं ना कहीं पूरी अपनी प्रक्रिया जो है समाजवादी पार्टी की, वो खुद ही बता रहे हैं, यहाँ पर रिवील कर रहे हैं, समझ में आ रहा है हमको सब कुछ। अब आप भी बताइए, इस बार क्या लग रहा है, समर्थन किसको देने वाले हैं? अभी आप भी समाजवादी पार्टी कहने वाले हैं क्या? अब हम किसी पार्टी को समर्थन देने वाले नहीं हैं। अच्छा, इस बार किसी को भी नहीं देंगे? अभी नहीं है। चलिए, ये एक अलग एंगल निकला। अब आप बताइए। मौका देखेंगे, हाँ। लेकिन ये बात सत्य है, हाँ। यूपी में सरकार भाजपा की नहीं बनना है। अच्छा, भाजपा की नहीं बनना है और वोट आपको किसी को देना नहीं है? अरे समर्थन वोट आपको देंगे, किसी को देना नहीं है, अभी तो आप कहे। हाँ, देंगे जब हम समझ लेंगे। अच्छा, मतलब अभी आप एनालाइज करेंगे, आराम से 3-4 महीने सोचेंगे हाँ, कि भैया सोचेंगे, विचार करें किसको देना है। चचा भतीजे अलग हैं, दो इकट्ठे, ये सोच रहे हैं कि चचा भतीजे अलग हैं, तो हम भी कुछ नहीं बोल रहे। जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तब भी हम जवाब दे देंगे। यहाँ की बातें लल्लन टॉप है, चाहे विचारधारा ये सभी जो है किसी भी पार्टी को। भ्रष्टाचार वाली बात, ये भ्रष्टाचार कोई भी पार्टी आ जाए खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, तो मतलब बीजेपी पर ये इकलौता आरोप नहीं है, सभी पार्टियों पर ये आरोप है। वो तो नहीं होना, वो तो भ्रष्टाचार तो वो चलता रहा, वो तो चलता ही रहेगा। कहीं थोड़ा है किसी पार्टी में, किसी में ज्यादा है। हाँ, चलिए अब आप भी बताइए, योगी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ा सा बताइए, 4.5 साल में क्या कुछ किया है? हम समाजवादी पार्टी को
हम कतई वोट नहीं देंगे, अच्छा, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। अरे बाप रे, खिलाफत यहाँ जबरदस्त है इनकी। क्यों आपको लगता है? बंगले में मुझको अंदर आने नहीं दिया सिपाहियों ने, अच्छा, तो हमने कहा कि बेटा तुम जिंदगी में अब मंत्री नहीं बन पाओगे। हाँ। अच्छा, आप उनके भवन पर हाँ हाँ, नहीं देखिए, जो वो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। मतलब आप उनके भवन में गए थे? हाँ गए थे। अच्छा, तो सुनवाई नहीं हुई आपकी? सुनवाई कुछ नहीं हुई, सिपाहियों ने मुझे डंडा मार के निकाला, अच्छा, भगा दिया? भगा दिया हाँ, ना, ये दावा निकाला। हाँ। तो आप किस काम के लिए वहाँ पर गए थे? आप कैमरे पर बताइए किस काम के लिए आप काम के लिए हमारे, कब गए थे? हम जब हाँ, कोई दिन हो गए, कई दिनों? 2 साल का। अच्छा, 2 साल हो गए। हाँ अच्छा। तो वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? बहुत दिमाग से डिस्टर्ब है। हाँ, जब तुम हो काम है, अरे नहीं नहीं तुम हो काम है, नहीं अम्मी खटिया घड़ी बेचते तुम्हारे गोल हो जाएंगे, बेचते की चक्कर में हो ना। अच्छा, रुकिए, दिमाग से ही बात कोई बात नहीं, 1 मिनट। हाँ, मैं आ रही हूँ। अच्छा, निकाल दीजिए अच्छा, बिल्कुल। तो मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरी तरफ तो ध्यान दीजिए। योगी आदित्यनाथ को आप क्यों पसंद करते हैं, या किसी और पार्टी को आप क्यों पसंद करते हैं, ये बताइए। मुद्दे आपके क्या हैं? हमने आदित्यनाथ को पसंद करूंगा हाँ, और योगी को पसंद करूंगा। क्यों पसंद करेंगे आप, ये बताइए। वैसे तो आपने 2 आदमी कर दिए, योगी अलग कर दिया, आदित्यनाथ अलग कर दिया। हम गरीब आदमी, हाँ, विकलांग आदमी हैं, हाँ। और हमको 2000 रुपया देते हैं अच्छा, किसानों के लिए। सम्मान निधि की आप बात कर रहे हैं, वो आपको मिल रही है? हाँ तो मतलब आप कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं उनकी योजनाओं से? हाँ बिल्कुल है। तो योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं कि उनको कुछ बधाइयाँ देना चाहते हैं उनके 4.5 साल के कामकाज के लिए? बताइए। हाँ बधाइयाँ देंगे, बधाइयाँ देंगे? देंगे। तो बताइए उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? हम योगी नाथ से ये कहना चाहते हैं तो मेरे तलिया के प्लाट हैं, काशियों ने जबरदस्त कब्जा कर लिया है, हमारा उसे बंटवारा करके हमारा निपटारा किया जाए। कर्जा माफ किया जाए जो आपने कर्जा कर दिया है। हाँ इनका एक अलग लॉजिक। नहीं, पर उन्होंने एक योजना गिनवाई है। उन्होंने कहा सम्मान निधि हमें मिल रही है, गरीब इंसान है, 2000 रुपए मिल रहे हैं, तो वो किस्त में कहीं ना कहीं संतुष्ट है कि भैया जो सम्मान निधि मिल रही है उनके हिसाब से वो ठीक है। अब सही से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। हाँ, हम योगी नाथ से ये कहना चाहते हैं कि तलिया हमारे किनारे पे प्लाट हैं 15-16 आदमी के, वो बंटवारा करके बांट दिए जाए, सबको अलग अलग दिए जाए, रास्ता निकालने की कोशिश जाए, और हमारा निवेदन क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बता रहे तलिया तालाब है गाँव समाज का, उसे भराया करवा दिया जाए। सरकार जब की चाहती है तालाब बने रहे, पानी आनी और खोदे जाएं, और उनकी नीति ये है कि तालाब में भराव कर करके, ये देख लीजिए कितनी बढ़िया नीति है। नहीं, तो आप ये अपनी सरकार के खिलाफ अपनी सरकार के गलत करा कर लगे हैं, खुद को कह रहे हैं कि तालाब सरकार खुदवा रही है। हमारे प्लाट काट के हमारा बंटवारा किया जाए। बस अच्छा, आवास योजना के लिए ट्राई किया है आपने? जो सरकार आवास योजना की बात करती है, आवास आप कह रहे भैया हमें बंटवारा देकर के आप बनाएंगे उस पे, हैं? हाँ बनाएंगे रहने के लिए। बस तो आवास योजना के लिए ट्राई किया है? जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है, हाँ। उसके लिए कभी आपने कोशिश की है? हाँ मैंने कुछ नहीं करी। नहीं करी? नहीं करी। अच्छा, की ही नहीं है? कतई नहीं। योजना का पता है आपको? हमें नहीं मालूम। चलिए, आवास योजना के तहत आपको आवास मिलेंगे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो योजनाएं पता होनी चाहिए, जब तो आप उसका लाभ उठाएंगे ना। हाँ तो लाभ तो आप योजना दें। हाँ, अब हमसे योजना मांग रहे हैं, अब वो हमसे योजना मांग रहे हैं, हम उन्हें योजनाएं बता रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हमें योजना दो। चलिए ये जो बातें थी, हाँ जल्दी बताइए। हाँ, अब आप क्यों पसंद और किसको करेंगे और क्यों पसंद? शिवपाल सिंह यादव जी को, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का यहीं पे क्षेत्र में बहुत जबरदस्त माहौल है। अखिलेश यादव उनके साथ नहीं रहे तो केवल शिवपाल यादव को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा आपकी? बिल्कुल सपोर्ट शिवपाल यादव को ही किया जाएगा, उनका क्षेत्र है उन्हीं को। अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ नहीं आए तो आप क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? सरकार अखिलेश यादव की नहीं बनेगी अगर शिवपाल साथ नहीं आए तो। शिवपाल के साथ नहीं आए तो सरकार नहीं बनेगी, अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी। उन्हीं का चाचा जी का प्यार पूरा चाहिए, बिना चाचा के कुछ नहीं है। मतलब बिना चाचा के कुछ भी नहीं है, बिना चाचा के आशीर्वाद के कुछ भी नहीं है जो वो कह रहे हैं। हाँ बताइए, अब आप बताइए, आप क्या? हाँ मैं शिवपाल सिंह चचा हमारे बोई
उन्हीं के वोट देंगे। और भाजपा ने ये बीड़ा उठाया था कि हम गरीबों को 3,000 रुपया महीना करेंगे पेंशन में, अगले तो भी नहीं किया है। वो 1,500 रुपया मिल रहे हैं। हाँ, और काट गई सो लाख चीनी और मट्टी का तेल खाइए। और दीजिए उनको बोलने मट्टी का तेल और चीनी त्योहार पर नहीं मिली है। और भी कोई दिक्कत है आपकी, कोई परेशानी है? बहन जी, क्यों गरीबों का गल्ला पूरा नहीं मिलता है, कटौती होती है। त्योहार में किसी पे 1 किलो घटता है, कोई 1.5 किलो घटता है। हाँ, राशन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये गल्ला राशन को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि राशन भी जो बात करती है सरकार वो भी नहीं मिलता है, उसमें भी घटा करके देते हैं, उसमें भी घटो कहीं ना कहीं हाँ बहन जी, ये होता है ना। हाँ। तो चलिए, ये इनकी तमाम समस्याएं हैं कि छोटी मोटी योजनाएं भी हैं तो वो भी पूरी नहीं मिल पा रही है गरीबों के लिए। और भी देखिए, हमारे कैप्टन साहब थे जिन्होंने पूरा एनालाइजेशन करके बता दिया कि यूपी की सियासत कैसी है। और बहुत सारे लोग पीछे भी छूट गए, जल्दी जल्दी मैं उनसे पूछ लेती हूँ, वैसे तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लग रहा है इस बार, कौन मुख्यमंत्री चेहरा आपका होगा? जल्दी से नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे? अच्छा, थोड़ा सा तो बता दीजिए, किसको समर्थन देने वाले हैं? देखिए, नहीं, योगी को समर्थन करते हैं तो वो बता दीजिए। सपा सरकार ही पसंद है। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं क्या? आप इतने डर गए हैं? नहीं, सपा सरकार हमें पसंद है। वो शुरुआत से अब फायदा देती आई, अभी देगी। क्या क्या फायदा दे दिया सरकार ने? सब कुछ दे। सपा ने फायदा दिया है तो क्या क्या दिया, गिनवाइए जरा। अच्छा, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप भी बता दीजिए। बता दिया मैंने, एक बार बता दिया। ये तमाम लोग थे, सैफई वासी थे, जो बता रहे हैं कि क्यों अखिलेश यादव को पसंद किया जाएगा और अगर शिवपाल यादव के साथ नहीं रहे तो क्यों जो है उनको एक भारी जो है नुकसान देखने के लिए पड़ सकता है। तीसरी जो बड़ी बात यहाँ से निकल करके आई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी भरोसा किया गया था 2017 में, उतने अच्छे से सरकार काम नहीं कर पाई है। बड़ी चीज़ यहाँ से निकल रही है। पर ये जान लीजिए कि ये गढ़ है और गढ़ से ये बात निकल रही है कि चाचा भतीजे को एक साथ होना तो पड़ेगा ही। तो ये जान लेना चाहिए कि सपा के लिए ये बड़ा नुकसान होगा अगर वो अलग अलग रहते हैं। मतलब सपा प्रसपा का मिलन होना बहुत ज़रूरी है भैया। फिलहाल के लिए नमस्कार।